अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। इस बयान को सुनते हैं जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन तमाम लोगों का जिक्र किया है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ की है, जिन लोगों ने इस्लाम के लिए जंग व जिहाद किए हैं। इसमें जिक्र किया है अर्तुगरुल गाजी का, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था। आइए सुनते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तारिक बिन जियाद एक जवान शहजादा है, एक सिपाही है, और जवानी ऐसी, कुव्वत और जोश और जज्बा ऐसा कि सबसे पहले बेड़ा उठाता है और कहता है, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैं यूरोप की सरजमीन पर ले जाना चाहता हूँ। यूरोप की सरजमीन ईसाइयों से भरी हुई, मसीहियों से भरी हुई, सलीबियों से भरी हुई, और बहुत सख्त किस्म के ईसाई थे। उस वक्त जाने के लिए अरब और यूरोप के बीच में एक समंदर था, मेडिटेरियन सी आज भी उसको कहते हैं। आज भी हमने देखा है बहरे मुतवस्सित एक समंदर हाइल है। इस समंदर का सफर तय करके इन मुजाहिदीन को जाना था। तारिक बिन जियाद अपने जवान लश्करियों को लेकर समंदर का सफर तय करते हैं। सबसे पहले कहाँ उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहाँ, यूरोप कहाँ, दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग। नई जमीन पर आए, अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा। जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियां भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है। आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, यह हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई। इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन जियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे बर्रे आज़म, एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़ कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे। लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आई। उस जमाने में ये उठता है,
ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے۔ یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے، یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا۔ مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین، کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے، میں خرید لوں؟ کہا لے لو۔ کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا، اور وہی ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے، اور اس کے بعد نکلے۔ کتنی جنگیں ہوئی، کتنے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر، کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا، تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر تھا۔ عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے۔ تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی، اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی، اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000۔ سب کو جمع کیا میدان میں، پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی۔ اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہی، تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا، 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا، الگ الگ طریقے سے۔ اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا، سب شکست کھا کر کے چل پڑے۔ عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا، ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے، اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے۔ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور وہ ملک ناروے
जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया। सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियां तुमको क्यों सलाहुद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाहुद्दीन देखा ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था। अजीज़ान गिरामी, इन मुजाहिदीन में से हर एक की तारीख के लिए एक अलग अलग उन्वान चाहिए। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थू खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी, इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हमने तारीख में ये भी देखा है जिसने 3 बर्रे आज़म, तकरीबन दुनिया में 7 बर्रे आज़म है ना, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये जो 7 बर्रे आज़म है, इनमें 3 बर्रे आज़म को अपनी ताकत और अपने अखलाक, अपने किरदार से रोशन किया। उस अर्तगल गाजी को भी हमने तारीख में देखा है। सुल्तान अर्तगल गाजी रहमहुल्लाह, उनके जानशीन सुल्तान उस्मान गाजी रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी हमने देखा है। इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। 3 बर्रे आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों अल्लाह ने इनको 3 बर्रे आज़मों की हुकूमतें दी थी। उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह ने इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई 100 सालों से मौजूद थी। वहां से इन्होंने फतह किया। अभी आपने सुना होगा 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते? म्यूजियम थी, म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी। उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफा कमाल बादशाह जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, ये और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको इनाम है। और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प लिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। ये तारीख इस्लाम है।
بہرحال مجاہدین کا کردار تھا. بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے, مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے. ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے, ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو, عثمان غازی کو, عبد الحمید ثانی کو یاد کیا.